नमस्कार दोस्तों, आज हम एच-टेट का जो फिजिकल एजुकेशन का टीजीटी और पीजीटी में जिसका भी सब्जेक्ट है उसका जो पहला टॉपिक है इतिहास या शारीरिक शिक्षा का इतिहास, उसके हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन IAF की स्थापना कब हुई थी? 1912, 1914, 1918 या 1916? तो IAF यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1912 में हुई थी। इसका जो नाम बदलकर अब वर्तमान में इसका नाम है वर्ल्ड एथलेटिक्स। इसको वर्ल्ड एथलेटिक्स कब नाम दिया गया था? वो दिया गया था 2019 में। और इसका जो मुख्यालय है वो है मोनाको में। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं सेबेस्टियन कोय। इनके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सेबेस्टियन कोय। अगला क्वेश्चन है, पहले शीतकालीन ओलंपिक 1924 में कहाँ आयोजित किए गए थे? पहले जो शीतकालीन ओलंपिक है वो 1924 में हुए थे, लेकिन ये कहाँ आयोजित किए गए थे? अल्बर्टविले, प्योंगचांग, नागानो या शैमोनिक्स? तो ये जो पहले शीतकालीन ओलंपिक है ये शैमोनिक्स में आयोजित किए गए थे और ये 25 जनवरी से 5 फरवरी 1924 तक इनका आयोजन किया गया था। 5 फरवरी 1924 तक इनका आयोजन किया गया था। उस टाइम इसको शीतकालीन ओलंपिक नहीं कहा गया था, शीतकालीन ओलंपिक इनको कहा गया था 1926 में। उस टाइम जब ये 1924 में इनका आयोजन किया गया था उस टाइम ये अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेल सप्ताह के नाम से इनको जाना गया था। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसमें जो फर्स्ट गोल्ड मेडल जीतने वाले थे वो थे अमेरिका के चार्ल्स जूट्रा। और ये किस चीज़ के खिलाड़ी थे? ये स्पीड स्केटिंग स्पर्धा में इन्होंने 500 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इस टाइम इस विंटर ओलंपिक में 11 महिलाओं ने भाग लिया था। और एक और इम्पोर्टेंट बात हुई थी इसमें, जो अमेरिका के स्की जंपर थे एंडर्स होगेन, उनको उस टाइम कोई पदक नहीं दिया गया था क्योंकि स्कोरिंग में गलती हुई थी। लेकिन 50 साल बाद उनको 1974 में फिर उनको कांस्य पदक दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2005, 2008, 2007 या 2006? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2005 में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2005। और इसका जो नेतृत्व करते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी कब? 1955, 1953, 1951 या 1957? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1951 में। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं सुधीर मित्तल। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं सुधीर मित्तल। और इसकी भारतीय जिम्नास्टिक प्लेयर हैं जो दीपा कर्माकर, इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में भाग लिया था और भारत की तरफ से ये पहली जिम्नास्ट महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1934, 1932, 1933 या फिर 1935? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 5 जुलाई 1934 को। और इनकी जो अध्यक्ष है वो है थाईलैंड की खुनयिंग पटामा लिस्वदत्तकुल, ये थाईलैंड की हैं। बैडमिंटन में जो प्रमुख प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है वो है थॉमस कप। थॉमस कप किससे संबंधित है? तो थॉमस कप
पुरुष टीम बैडमिंटन से संबंधित है। पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता का इसमें आयोजन किया जाता है। दूसरा है ऊबर कप, और ये महिला बैडमिंटन टीम का कप है। और तीसरा है सुधीरमन कप। सुधीरमन कप ये मिश्रित बैडमिंटन टीम का इसमें आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया था? 1984, 1980, 1976 या 1988? टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में पहली बार 1988 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया गया था? फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019, 29 जुलाई 2019, 29 सितंबर 2019 या फिर 29 अक्टूबर 2019? तो जो फिट इंडिया मूवमेंट है वो 29 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। इस मूवमेंट का जो मिशन है वो है व्यवहार में बदलाव लाना, या फिर जो दूसरा है वो अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली की ओर बढ़ना है। व्यवहार में बदलाव लाना फिट इंडिया मूवमेंट का मिशन है। व्यवहार में बदलाव लाना और अधिक सक्रिय जीवन शैली की ओर बढ़ना, सक्रिय जीवन शैली की ओर बढ़ना। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा मनुष्य की शारीरिक गतिविधियों का योग है जिन्हें उनके प्रकार के आधार पर चुना जाता है और परिणामों को ध्यान में रखकर संचालित किया जाता है? ये डेफिनेशन किसने दी है कि शारीरिक शिक्षा मनुष्य की शारीरिक गतिविधियों का योग है जिन्हें उनके प्रकार के आधार पर चुना जाता है और परिणामों को ध्यान में रखकर संचालित किया जाता है? जेबी नेस, चार्ल्स बुचर, बैरो और ब्राउन या फिर जेएफ विलियम? तो ये जो परिभाषा दी है वो दी है जेएफ विलियम ने। जेबी नेस की शारीरिक शिक्षा की परिभाषा भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इन्होंने कहा था कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र का वह चरण है जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों और उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। इन्होंने कहा था कि शारीरिक शिक्षा, जेबी नेस ने कहा था कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र का वह चरण है जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों और उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से है। ये जेबी नेस की परिभाषा एग्जाम में पूछी जा सकती है। जेबी नेस की कई बार एचटेट के एग्जाम में इनकी परिभाषा पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है किसे समाज शास्त्र का जनक माना जाता है? इससे पहले बूचर की परिभाषा भी प्रसिद्ध है। बूचर ने कहा था कि शारीरिक शिक्षा को संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग के रूप में बूचर ने परिभाषित किया है। बूचर ने कहा है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो शारीरिक शिक्षा को संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग किसने कहा है? तो अभिन्न अंग कहा है चार्ल्स बूचर ने। अगला क्वेश्चन है किसे समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? प्लेटो, एडवर्ड थॉर्नडाइक, ऑगस्ट काम्टे या अरस्तु? तो समाजशास्त्र का जनक है वो ऑगस्ट काम्टे को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है जेबी नेश द्वारा दिए गए शारीरिक शिक्षा के 4 उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य उनके द्वारा नहीं दिया गया है? तो ये सभी को पता है, जैविक विकास, न्यूरोमस्कुलर विकास, सामाजिक विकास और व्याख्यात्मक विकास। तो कौन सा उद्देश्य उनके द्वारा इसमें से नहीं बताया गया 4 उद्देश्यों में से? तो जो सामाजिक विकास है वो इन्होंने अपने उद्देश्यों में नहीं बताया है। इसकी जगह क्या बताया है? भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास इन्होंने
शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में बताया है। एक बताया जैविक विकास, न्यूरोमस्कुलर विकास, व्याख्यात्मक विकास और भावनात्मक विकास। ये जैबी नेस द्वारा दिए गए शारीरिक शिक्षा के 4 उद्देश्य थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू।